उपभोक्ताओं के लिए बड़ी सहूलियत। अब ग्राहक तय करेंगे किस डिस्ट्रीब्यूटर से भरवाना है रसोई गैस सिलेंडर। जी हां, आपको बता दें कि अब रसोई गैस उपभोक्ताओं को एलपीजी सिलेंडर भरवाने के लिए गैस डिस्ट्रीब्यूटर खुद चुनने की छूट दी जा रही है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने बताया कि पहले चरण में ये सुविधा चंडीगढ़, कोयम्बटूर, गुरुग्राम, पुणे और रांची के ग्राहकों को उपलब्ध कराई जाएगी। इन शहरों में योजना के सफल रहने पर इसे देश के दूसरे शहरों में भी लागू किया जाएगा। एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में 1 जून 2021 को बदलाव किया गया है। इसे राष्ट्रीय राजधानी में रसोई गैस सिलेंडर एलपीजी की कीमत 122 रुपए कम हो गई है। हालांकि बिना सब्सिडी वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो आप कमेंट करके बताइए कि आप बिना सब्सिडी वाला रसोई गैस सिलेंडर यूज करते हैं या फिर सब्सिडी वाला। 50 करोड़ फाइजर वैक्सीन दान करेंगे बाइडन, G7 की बैठक में करेंगे ऐलान। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन 50 करोड़ फाइजर वैक्सीन को खरीदकर अन्य देशों को दान करेंगे। इस बात का खुलासा यूएस मीडिया ने किया है। माना जा रहा है कि बाइडन ने ये कदम उस समय उठा रहे हैं जब दुनिया भर के कई देशों में वैक्सीन की कमी चल रही है, जिससे कि गरीब देशों को मदद मिल सके। तो वहीं कोरोना वायरस के खिलाफ संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपनी पूरी आबादी के आधे से ज्यादा प्रतिशत लोगों को वैक्सीन की दोनों डोज लगवा दी है, जिसके बाद से वहां कोविड केस काफी कम हो चुके हैं। वाराणसी में 125 साल के बुजुर्ग ने लगवाई कोरोना वैक्सीन, अकेले पहुंचे थे वैक्सीनेशन सेंटर। जी हां, वैक्सीन को लेकर तमाम हिचकिचाहट और अफवाहों को दरकिनार करते हुए वाराणसी में एक 125 वर्षीय व्यक्ति ने कोविड का टीका लगवाया है। स्वामी शिवानंद बुधवार को दुर्गा कुंड में एक वैक्सीन सेंटर पर पहुंचे और जैसे ही उन्होंने अपना आधार कार्ड दिखाया तो मेडिकल स्टाफ चौंक गया। आधार कार्ड पर उनकी जन्मतिथि 8 अगस्त 1896 अंकित है, जिसके हिसाब से उनकी उम्र 125 साल की है। मेडिकल स्टाफ टीका लगाने में कुछ झिझक रहा था, लेकिन शिवानंद को कोई झिझक नहीं थी। उन्होंने जैब पाने पर जोर दिया और अपना पहला डोज प्राप्त किया। आपको बता दें कि वे अकेले वैक्सीनेशन सेंटर पर पहुंचे थे और वहां पर केंद्र पर आधे घंटे के इंतजार के बाद टीका लगवाकर वहां से घर चले गए। राहुल गांधी का वैक्सीनेशन रजिस्ट्रेशन को लेकर केंद्र सरकार पर हमला, कहा जीवन का अधिकार उनका भी जिनके पास इंटरनेट नहीं है। जी हां, कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने केंद्र सरकार को घेरने की कोशिश की है। उन्होंने लिखा कि वैक्सीन रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ही काफी नहीं है। वैक्सीन सेंटर पर वॉक इन करने वाले हर व्यक्ति को टीका मिलना चाहिए। जीवन का अधिकार उनका भी है जिनके पास इंटरनेट नहीं है। अमेरिका में हर 2 में से 1 अप्रवासी भारतीय पिछले 1 साल में हुआ भेदभाव का शिकार, रिपोर्ट में दावा। जी हां, आपको बता दें कि अमेरिका में रहने वाले भारतीय मूल के नागरिकों को भी लगातार भेदभाव का सामना करना पड़ता है। एक सर्वे के अनुसार अमेरिका में भारतीय मूल के हर 2 में से 1 नागरिक को इसका सामना करना पड़ता है। हाल ही में अमेरिका में नस्ली भेदभाव की कई घटनाओं के सामने आने के बाद ये सर्वे किया गया था। यहाँ अप्रवासी भारतीयों की संख्या के मामले में भारत दूसरे नंबर पर है। इसके साथ ही इस सर्वे के अनुसार यहाँ इनके बीच आपस में सामाजिक ध्रुवीकरण भी बहुत ज्यादा हावी है। एम्स के डॉक्टर का दावा, कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज से बढ़ सकती है इम्यूनिटी, खतरनाक वेरिएंट पर भी है असरदार। जी हां, देश में कोरोना के मामलों में गिरावट आने के बीच टीकाकरण की प्रक्रिया भी लगातार जारी है। न्यूज एजेंसी के मुताबिक डॉक्टर सिन्हा ने कहा कि जनवरी में वैक्सीन लेने वालों पर कोरोना की दूसरी लहर का कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ा है। ये वैक्सीन कोरोना वायरस के संक्रमण को कम करने में प्रभावी है, लेकिन कई लोगों के मन में ये सवाल है कि वैक्सीन लेने के 6 महीने बाद भी क्या उनके शरीर में इतनी एंटीबॉडी है जो तीसरी लहर के खतरनाक वेरिएंट से लड़ पाए। उन्होंने कहा कि रिसर्च जारी है और ये पाया गया है कि बूस्टर डोज काफी प्रभावी है। उन्होंने कहा कि ऐसी कई बीमारी है जिनमें बूस्टर डोज की जरूरत पड़ती है। फ्लू शॉट भी इनमें से एक है। बूस्टर डोज इम्यूनिटी बढ़ाता है और खतरनाक वेरिएंट से लड़ने में भी मदद करता है, तो आप वैक्सीन जरूर लगवाएं। एसबीआई में एफडी कराने वाले ग्राहकों के लिए जरूरी खबर, समय से पहले पैसा निकालने पर देना होगा चार्ज। जी हां, एसबीआई ने बताया कि तय समय से पहले एफडी तुड़वाने पर आपको पैसा देना पड़ता है। आपको बता दें कि बैंक की ओर से 7 दिन से लेकर 10 साल तक की एफडी की सुविधा दी जाती है। अब आपको बताते हैं कि आपको कितने रुपए चार्ज के रूप में देने पड़ते हैं।
SBI ग्राहक अगर बैंक FD से 5 लाख रुपए तक निकालता है तो उसे 0.50% राशि जुर्माने के रूप में देनी पड़ती है। इसके अलावा इस बारे में अधिक जानकारी के लिए आप SBI की कस्टमर केयर टीम से टोल फ्री नंबर पर बात कर सकते हैं, जो आपको SBI की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिल जाएगी। बच्चों के इलाज की गाइडलाइन जारी, नहीं होगा रेमडेसिविर का इस्तेमाल। जी हाँ, आपको बता दें कि कोरोना की तीसरी लहर के बच्चों में खतरनाक साबित होने की आशंकाएं पाई जा रही हैं। इसे देखते हुए सरकारों ने कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। इसी क्रम में केंद्र सरकार ने बच्चों के इलाज संबंधी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से बच्चों में रेमडेसिविर इंजेक्शन का इस्तेमाल न करने की सलाह दी गई है। गाइडलाइन में कहा गया है कि इलाज के दौरान स्टेरॉइड के इस्तेमाल पर ध्यान दिया जाना बेहद जरूरी है। इसका इस्तेमाल सही समय पर और सही मात्रा में बेहद ही जरूरी है। इसके साथ ही बिना चिकित्सकीय सलाह के स्टेरॉइड का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाना चाहिए। जितिन प्रसाद ने कहा, देश के लिए PM मोदी ठीक, मैं सत्ता की मलाई के लिए बीजेपी में नहीं आया। जी हाँ, कांग्रेस पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के बाद जितिन प्रसाद ने कहा कि पार्टी और लोगों के बीच बढ़ती दूरी के कारण उन्होंने कांग्रेस छोड़ने का फैसला लिया था। उन्होंने कहा कि बीजेपी को ज्वाइन करने के पीछे कोई व्यक्ति वजह नहीं है और न ही उन्हें किसी पद का लालच है। उन्होंने यहाँ तक कहा कि कांग्रेस से जनता का लगाव अब खत्म होता दिखाई दे रहा है और उन्होंने आगे कहा कि PM के रूप में देश के लिए नरेंद्र मोदी ही ठीक है। तो आप कमेंट करके बताइए कि 2024 में क्या प्रधानमंत्री बदलना चाहिए, और अगर बदलना चाहिए तो उनके विकल्प के रूप में कौन होना चाहिए। भारत में 730 रुपए हो सकती है फाइजर की वैक्सीन डोज की कीमत। जी हाँ, फाइजर की कोविड-19 वैक्सीन की एक खुराक की कीमत भारत में $10 यानी लगभग 730 रुपए हो सकती है। विश्व स्तर पर किसी mRNA बेस्ड वैक्सीन के लिए ये सबसे कम कीमत हो सकती है। बिजनेस स्टैंडर्ड ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि ये एक सिंगल डिजिट की कीमत वाली वैक्सीन डोज होगी। ये सरकार के वैक्सीनेशन ड्राइव के लिए एक गैर लाभकारी मूल्य है। आपको बता दें कि अभी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक V की भारत में कीमत प्राइवेट मार्केट में सभी टैक्सों के साथ 995 रुपए प्रति खुराक है, तो वहीं कोवैक्सीन की एक खुराक की कीमत 1200 रुपए है। प्राइवेट अस्पतालों के लिए ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका के कोविड शील्ड की कीमत 600 रुपए है। केंद्र सरकार के लिए फिलहाल कीमत 150 रुपए प्रति खुराक है। बाबा रामदेव भी लगवाएंगे कोरोना वैक्सीन, फ्री वैक्सीनेशन को लेकर की PM मोदी की तारीफ। जी हाँ, योग गुरु बाबा रामदेव कोरोना वैक्सीन न लगवाने के अपने पुराने रुख से अब पलट गए हैं। रामदेव का कहना है कि वह जल्द ही कोरोना वैक्सीन लगवाएंगे। एलोपैथी को लेकर टिप्पणी करके वाद विवाद में घिरे स्वामी रामदेव ने अब लोगों से भी कोरोना वैक्सीन लगवाने की अपील की है। बाबा रामदेव ने कहा कि अच्छे डॉक्टर देवदूत के समान हैं। योग गुरु ने कहा कि योग और आयुर्वेद के साथ ही वैक्सीन भी लेना जरूरी है। इसके साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की ओर से 21 जून से देश के सभी लोगों को मुफ्त वैक्सीनेशन लगाए जाने का ऐलान करने की तारीफ भी की। RBI द्वारा नए नोटों की छपाई अंतिम विकल्प, घाटे की भरपाई के लिए कोविड बॉन्ड पर विचार कर सकती है सरकार। जी हां, भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर D सुब्बा राव ने कहा कि केंद्रीय बैंक प्रत्यक्ष रूप से नोट की छपाई कर सरकार को जरूरी वित्त उपलब्ध करा सकता है, लेकिन इसका उपयोग तभी होना चाहिए जब कोई और उपाय न बचा हो। उन्होंने यह भी कहा कि भारत में अभी इस तरह की स्थिति नहीं है। सुब्बा राव ने कहा कि कोविड-19 महामारी की दूसरी लहर और उसकी रोकथाम के लिए राज्यों के स्तर पर लगाए गए लॉकडाउन से अर्थव्यवस्था में नरमी आई है। इसे निपटने के लिए सरकार पैसा जुटाने के लिए कोविड बॉन्ड लाने के विकल्प पर विचार कर सकती है। यह बजट में निर्धारित कर्ज के अतिरिक्त नहीं बल्कि उसी के अंतर्गत होना चाहिए। वेंटिलेटर, N95 मास्क और सैनिटाइजर जैसी कई चीजें होंगी सस्ती, GST दर घटेगी। जी हां, GST काउंसिल की अहम बैठक 12 जून को होनी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली इस बैठक में कोरोना महामारी से संबंधित आवश्यक वस्तुओं पर GST दरों में कटौती के बारे में फैसला हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक GST परिषद ने 28 मई को पिछली बैठक में PPE किट, मास्क और टीके सहित कोविड संबंधी आवश्यक वस्तुओं पर कर राहत देने के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया था। GOM ने अध्ययन के बाद 7 जून को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी। वैक्सीन से जुड़े हुई ये जानकारियां नहीं होंगी सार्वजनिक, केंद्र सरकार ने दी राज्यों को सलाह।
जी हां, कोरोना वैक्सीन को लेकर बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को निर्देश जारी किया है। केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को इलेक्ट्रॉनिक वैक्सीन इंटेलिजेंस नेटवर्क यानी ई-विन सिस्टम के डेटा यानी कि वैक्सीन स्टॉक और वैक्सीन स्टोरेज के तापमान को सार्वजनिक मंचों पर साझा न करने की सलाह दी है। केंद्र ने कहा कि राज्य वैक्सीन से जुड़े डेटा और स्टोरेज के तापमान की जानकारी सार्वजनिक न करें। FSSAI का आदेश, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए 1 अक्टूबर से जरूरी होगा बिल पर लाइसेंस नंबर लिखना। जी हां, फूड सेफ्टी रेगुलेटर FSSAI ने फूड बिजनेस ऑपरेटर्स के लिए इस साल 1 अक्टूबर से नकद रसीदों या खरीद चालान पर FSSAI लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य कर दिया है। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी FSSAI ने इस संबंध में एक ताजा आदेश जारी किया है। चूँकि विशिष्ट जानकारी की कमी के कारण शिकायतें अनसुलझी रहती है, इस कदम से उन उपभोक्ताओं को मदद मिलेगी जो FSSAI नंबर का उपयोग करके किसी विशेष फूड बिजनेस के खिलाफ ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर सकते हैं। पंजाब में फिलहाल नेतृत्व परिवर्तन नहीं, कैप्टन अमरिंदर सिंह की अगुवाई में चुनाव लड़ने पर सहमति। जी हां, पंजाब कांग्रेस में फिलहाल नेतृत्व में कोई बदलाव नहीं होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के ज्यादातर विधायक कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में चुनाव लड़ने से सहमत हैं। तो ही मौजूदा प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ की छुट्टी हो सकती है, उनकी जगह नया प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक यह सुझाव कांग्रेस की उस 3 सदस्यीय कमेटी की रिपोर्ट का हिस्सा है जिसे सोनिया गांधी को सौंपा जाएगा। बिहार में बैंक से 1 करोड़ 19 लाख रुपए की लूट, 5 की संख्या में आए थे लुटेरे। जी हां, बिहार के वैशाली जिले के नगर थाना क्षेत्र में गुरुवार को लुटेरे एक निजी बैंक पर धावा बोलकर 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। लुटेरों की संख्या 5 बताई जा रही है। पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि जडुआ शाखा HDFC बैंक के खुलते ही 5 की संख्या में आए लुटेरों ने हथियार के बल पर बैंक कर्मियों को अपने कब्जे में ले लिया और लॉकर खुलवाकर वहां रखे 1 करोड़ 19 लाख रुपए लूटकर हथियार लहराते हुए फरार हो गए। लुटेरों की संख्या 5 बताई जा रही है, जो कि बाइक पर सवार होकर आए थे और वारदात को अंजाम देने के बाद उसी बाइक पर सवार होकर फरार भी हो गए। असम में बढ़ती हुई जनसंख्या है गरीबी की वजह, सीएम बोले उचित परिवार नियोजन नीति अपनाए अल्पसंख्यक समुदाय। जी हां, असम में मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने गरीबी कम करने के उद्देश्य से जनसंख्या नियंत्रण के लिए अल्पसंख्यक समुदाय से उचित परिवार नियोजन नीति अपनाने का अनुरोध किया है। मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार के 30 दिन पूरा होने के मौके पर कहा कि समुदाय में गरीबी कम करने में मदद करने के लिए सभी पक्षकारों को आगे आना चाहिए और सरकार का समर्थन करना चाहिए। गरीबी की वजह जनसंख्या में अनियंत्रित वृद्धि है। अमित शाह और सीएम योगी के बीच 1.5 घंटे तक चली बैठक, यूपी चुनाव और कैबिनेट विस्तार पर हुई चर्चा। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। दोनों ही नेताओं के बीच करीब 1.5 घंटे तक बैठक चली। माना जा रहा है कि मोदी शाह के साथ मुलाकात में यूपी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी चर्चा हुई होगी और इसके अलावा यूपी में राजनीतिक घटनाक्रम को लेकर भी बातचीत हो सकती है। दिल्ली के सभी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं हुई रद्द, 22 जून को आएगा रिजल्ट। जी हां, दिल्ली सरकार के सभी स्कूलों में 9वीं और 11वीं की परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। इसकी जानकारी खुद शिक्षा मंत्री और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दी है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूलों में मिड टर्म एग्जाम भी नहीं हो पाए थे या फिर कुछ में हो पाए थे या फिर और कुछ में नहीं हो पाए थे, ऐसे सभी स्कूलों में बच्चों ने जिन 2 विषयों में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया है, उस प्रदर्शन के आधार पर मिले नंबर के आधार पर ही उनका अगली कक्षा में प्रमोशन कर दिया जाएगा और बाकी विषयों में भी नंबर देकर मार्कशीट तैयार कर दी जाएगी। दिल्ली सरकार के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों में 9वीं और 11वीं का रिजल्ट 22 जून को घोषित किया जाएगा। यह रिजल्ट शिक्षा विभाग की वेबसाइट पर देखा जा सकेगा, लेकिन कोई भी विद्यालय छात्रों को स्कूल नहीं बुला सकता है। दुनिया के सबसे अमीर लोग नहीं चुकाते हैं टैक्स, अरबों डॉलर की कमाई के बदले देते हैं मामूली रकम, खुली पोल। जी हां, अगर आप दुनिया के कुछ सबसे अमीर लोगों की दौलत गिनने बैठेंगे तो जीरो ही गिनते गिनते थक जाएंगे। जरा सोचिए कि ये लोग अपनी सरकार को कितना टैक्स देते होंगे। एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया है कि ये दिग्गज अमीर लोग टैक्स के रूप में एक बेहद ही मामूली रकम देते हैं।
इस रिपोर्ट में दुनिया के सबसे अमीर शख्स जेफ बेजोस और एलन मस्क समेत 23 सबसे अमीर लोगों के नाम शामिल हैं। इन लोगों ने 2014 से 2018 के बीच अपनी सरकार को टैक्स के रूप में बेहद छोटी रकम दी है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 23 अमीर लोगों की कमाई 401 अरब यूएस डॉलर की हुई थी, लेकिन इन्होंने टैक्स के रूप में सिर्फ 13.6 अरब डॉलर ही दिए थे, जो कि कुल राशि का 4% से भी कम है। पुरी में इस साल भी बिना श्रद्धालुओं के भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा, कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके सेवक होंगे इसमें शामिल। जी हां, आपको बता दें कि ओडिशा में 12 जुलाई को निर्धारित वार्षिक रथ यात्रा से 1 महीने पहले राज्य सरकार ने घोषणा की है कि इस साल भी श्रद्धालुओं को उत्सव में हिस्सा लेने की अनुमति नहीं होगी। यह उत्सव कोविड-19 संबंधी प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन के बीच केवल पुरी में आयोजित होगा। एक अधिकारी ने कहा कि केवल कोविड निगेटिव और टीके की दोनों खुराकें ले चुके सेवकों को ही स्नान पूर्णिमा और अन्य कार्यक्रमों में हिस्सा लेने की अनुमति होगी। बंगाल के किसानों को अब हर साल मिलेंगे 10,000 रुपए, ममता सरकार ने कैबिनेट बैठक में दी मंजूरी। जी हां, पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने किसानों को प्रत्येक वर्ष 10,000 रुपए देने का वादा किया था। ममता बनर्जी के नेतृत्व में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को कृषि बंधु योजना के तहत प्रत्येक साल 10,000 रुपए देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी गई है। फिलहाल इस योजना के तहत किसानों को हर साल 5,000 रुपए मिलते थे। इसके साथ ही जिनकी 1 एकड़ से कम जमीन है उन्हें 4,000 रुपए दिए जाएंगे। पहले उन्हें 2,000 रुपए दिए जाते थे। राहुल गांधी ने टीकाकरण को लेकर किया ट्वीट तो स्मृति ईरानी ने किया पलटवार। जी हां, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 रोधी टीकाकरण के लिए सिर्फ ऑनलाइन पंजीकरण होने पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जिनके पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है उन्हें भी टीका लगना चाहिए। इस पर केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता स्मृति ईरानी ने गांधी पर तंज कसा और लिखा कि कहत कबीर बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए, समझने वाले समझ गए होंगे। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि केंद्र सरकार ने पहले ही वॉक इन रजिस्ट्रेशन के लिए राज्यों को स्वीकृति दे दी है। भ्रम न फैलाएं, टीका लगवाएं। पाकिस्तान में टीवी डिबेट के दौरान इमरान खान की पार्टी की नेता ने सांसद को मारा थप्पड़, ब्रेक के दौरान बदतमीजी का आरोप। जी हां, टेलीविजन न्यूज चैनल पर डिबेट के दौरान नेताओं और पैनलिस्ट के बीच तीखी बहस आम बात हो गई है, लेकिन कई बार अब ये बहस एक दूसरे पर हाथ उठाने से लेकर मारपीट तक पहुंच जाती है। ऐसा ही एक ताज़ा मामला पाकिस्तान के एक न्यूज पर टीवी डिबेट के दौरान देखने को मिला है। यहाँ पर एक निजी टीवी चैनल पर इमरान खान की पार्टी के नेता फिरदौस आशिक अवान ने विपक्षी PPP-MNA के सांसद कादिर मंदोखेल को थप्पड़ जड़ दिया। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। बहसबाजी इतनी ज्यादा बढ़ गई कि फिरदौस आशिक ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। फिरदौस ने कादिर पर ब्रेक के दौरान बदतमीजी का भी आरोप लगाया। अब हम अगले 24 घंटों के दौरान देश भर के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान ओडिशा, पश्चिम बंगाल, कोंकण और गोवा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, दक्षिण पूर्वी मध्य प्रदेश, सिक्किम और उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश संभव है और उसके साथ साथ 1-2 स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत, झारखंड के कुछ हिस्सों, बिहार के 1 या 2 हिस्सों, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश के उत्तरी तट, तटीय कर्नाटक, केरल, मराठवाड़ा और विदर्भ में हल्की से मध्यम बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर तेज बारिश हो सकती है। तमिलनाडु, रायलसीमा, लक्षद्वीप, आंतरिक कर्नाटक, दक्षिण गुजरात और शेष पश्चिमी हिमालय में हल्की बारिश के साथ 1-2 स्थानों पर मध्यम बारिश होने की संभावना है।